नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट अगर फॉर्म करना है, कार्बोनिल ग्रुप की जगह अगर मुझे मिथिलिन ग्रुप चाहिए, एक तो मैंने यूज की है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, एंड सेकेंड मैं क्या यूज कर सकता हूँ, क्लेमेंसन रिडक्शन, Zn Hg HCl हीट। नेक्स्ट क्या यूज हो सकता है, इससे भी क्या बन रहा है, R1CH2R2, तो ये अपना है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन जब मुझे सिंपली कार्बोनिल ग्रुप को मिथिलिन ग्रुप में कन्वर्ट करना है, why it is necessary to have two different reactions for the same conversion, या क्वेश्चन मेरा ये है, why it is necessary to have two different ways to carry out the same reaction। रिएक्शन तो सेम ही हो रही है, RCOR2 R1COR2 से R1CH2R2 फॉर्म हो रहा है, इसमें दो अलग अलग मेथड का क्या जरूरत है, क्या नेसेसिटी है। इससे तुम्हें ये फॉर्म करना है, चाहे ये मेथड यूज करो या फिर ये मेथड यूज करो, दो अलग अलग मेथड का क्या नीड है। एक बेसिक में हो रहा है, एक एसिडिक में हो रहा है, जरूरत क्या है, कुछ जरूरत है, अभी जितना पता है उस पर बताओ। पीएच अलग होगा वो तो अलग होगा, पीएच अलग होगा वो तो अलग बात है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि दो अलग अलग मेथड्स या दो अलग अलग वेज की क्या नीड है, क्यों दो अलग अलग वेज यूज किए गए हैं। दो अलग अलग साइंटिस्ट ने मेथड दिए, कुछ तो रीजन होगा ना, एक मेथड से कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तभी तो दूसरा मेथड इन्वेंट हुआ है। तो इसमें देखो, कार्बोनिल ग्रुप को तो तुम रिड्यूस कर रहे हो, लेकिन ये ऐसे थोड़ी ना होगा कि कोई कंपाउंड है उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं या नहीं। तो कोई ग्रुप अगर इस एसिड के साथ अगर रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई ग्रुप इस एसिड के साथ या एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर है जो एसिड के साथ रिएक्ट हो जाएगा, उस केस में मैं अगर मुझे एसिड के साथ उसकी रिएक्शन नहीं करनी है तो मैं क्या करूँगा, उसको बेस के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करूँगा। और अगर कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप है जो बेस के साथ रिएक्ट होता है लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता है, बेस सेंसिटिव अगर ग्रुप है, तो मैं क्या करूँगा, उस ग्रुप की अगर मुझे रिएक्शन नहीं करनी है तो मैं क्या यूज करूँगा, ये वाली क्लेमेंसन रिडक्शन, एसिडिक मीडियम में उसकी रिएक्शन करूँगा। क्लियर है ये, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो इसमें सिंपली क्वेश्चन लिखो, पहले तो क्वेश्चन लिखो, why it is necessary to have two different ways, to carry out the same reaction, necessary to have two different ways to carry out the सेम रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए दो डिफरेंट वेज क्यों नेसेसरी है। तो पहले तो समझ लो इसको, अगर मुझे कोई अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है उसकी मुझे रिएक्शन नहीं करनी है तो मैं क्या करूँगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करूँगा। और अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप है जो बेसिक मीडियम में रिएक्ट हो जाता है और मुझे उसकी रिएक्शन नहीं करनी है तो मैं एसिडिक मीडियम में उसकी रिएक्शन करूंगा। आंसर लिखो इसका, इट इज बिकॉज देयर मे बी अनदर फंक्शनल ग्रुप, it is because there may be another functional group in the molecule, that you do not want to react, functional group in the molecule that you do not want to react with the reagents,
with the reagents you are using do not want to react with the reagents you are using do not want to react with the reagents you are using to carry out the desired reaction. You are using to carry out the desired reaction. You are using to carry out the desired reaction. It is because there may be another functional group in the molecule that you do not want to react with the reagents you are using to carry out the desired reaction. अगर मैं ये reagents है मेरे, अगर किसी रिएक्शन में मुझे कोई ग्रुप है उसके एसिड के साथ रिएक्शन होती है, वो मुझे नहीं करनी है, तो मैं क्या करूँगा? बेसिक मीडियम यूज करूँगा. नेक्स्ट कंपाउंड है, उसमें अगर कोई ग्रुप है जो बेस के साथ रिएक्ट होता है, मुझे अगर बेस के साथ उसको रिएक्ट नहीं करना है तो रिएक्शन मैं एसिडिक मीडियम में करूँगा. सिंपल है. दो एग्जांपल देता हूँ जिससे क्लियर होगा. इसी कंपाउंड में एसिड सेंसिटिव ग्रुप भी है और बेस सेंसिटिव ग्रुप भी है, फिर तो तुम कोई भी मेथड यूज करो, एक तो रिएक्शन फिर होगी ही. ठीक है, रिडक्शन तो होगा ही, साथ में अभी उसके लिए कोई मेथड नहीं है, फिर किसी ना किसी मेथड का यूज करना पड़ेगा. फिर प्रोडक्ट क्या फॉर्म करना है उस पर डिपेंड करेगा. क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा. ठीक है, क्वेश्चन आएगा या तो एसिड सेंसिटिव या फिर बेस सेंसिटिव. फिर उसमें क्वेश्चन इस टाइप का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द गिवन कन्वर्जन. फिर उस पर देखो क्या यूज करना है. ठीक है, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा. देखो अभी फर्स्ट अपना कंपाउंड है, इसमें मैं दोनों रिएक्शन करता हूँ. पहले तो इसकी मैं करता हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन. अगर मैं करूँ तो इधर मैं यूज करता हूँ ZnHg, साथ में क्या यूज होगा? HCl एंड हीट. यहाँ पे जो OH आ रहा है ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है. यहाँ पे क्या होगा? ये H+ अगर मैं इधर ऐड कर दूं तो इसका क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा, OH2+ बनेगा और Cl- यहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. यहाँ पे तो रिडक्शन होगा ही. नॉर्मल ऊपर के साइड में क्या होगा? इधर प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 CH3 आएगा. ये तो अपना नॉर्मल रिडक्शन हो गया. नेक्स्ट इधर क्या हो रहा है? अभी इस रिएक्शन में ये अपना एसिड सेंसिटिव ग्रुप है OH. H+ अगर मैं इसमें ऐड करूं तो क्या बनेगा? H2OH2 और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट Cl- का अगर मैं अटैक करूं, जैसे इधर कर ही देता हूं, ये अपना रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट पे मैंने इधर कर दिया OH2+. Cl- क्या करेगा? इधर अटैक करेगा जिससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. क्लियर है? इधर क्या आएगा? Cl आया. क्लियर है? ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है. नेक्स्ट अगर मुझे अभी यहाँ पे Cl नहीं चाहिए, इधर मुझे OH ही चाहिए, सिर्फ मुझे इधर ही रिएक्शन करनी है, इधर OH का OH रहना चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा? इसमें वोल्फ-किश्नर रिडक्शन यूज करूंगा, जिससे ये रिएक्टेंट में वापस से ड्रॉ कर देता हूँ. ये अपना रिएक्टेंट है. इसका अगर मैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करूँ तो इधर क्या यूज होगा? NH2NH2 /OH- एंड हीट. बेस सेंसिटिव ये नहीं है, बेसिक मीडियम में इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी. बस अभी क्या होगा? ये वाला पार्ट रिएक्ट होगा. ठीक है, तो इधर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ऊपर का पार्ट यही रहेगा, नीचे क्या रहेगा? अभी ऊपर का पार्ट मतलब रिएक्ट होगा, कार्बोनिल के जगह आ गया मिथिलीन ग्रुप. नीचे क्या होगा? ये अभी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बेस सेंसिटिव नहीं है, तो OH का OH ही रहेगा. तो अगर मुझे सिर्फ ऊपर के पार्ट में रिएक्शन करनी हो, OH ही रहना चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन यूज करूंगा. ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे Cl चाहिए, वैसे रिएक्शन अगर मुझे सिर्फ इस पार्ट की करनी हो तो मैं इधर ये मेथड यूज नहीं करूंगा. इस मेथड में क्या हो रहा है? ये वाला पार्ट भी रिएक्ट हो जा रहा है, OH की जगह क्या आ गया? Cl आ जाएगा. क्लियर है? एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर है
इसकी अगर रिएक्शन मुझे नहीं करनी है तो मैं बेसिक मीडियम में वोल्फ किश्नर रिडक्शन का यूज करूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट अभी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये अभी बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ये वाला ग्रुप बेस सेंसिटिव है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। इधर से एक बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, इसको मैं लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर ड्रॉ कर देता हूँ और इधर ये पाई बॉन्ड ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, रिएक्टेंट तो तुमने ड्रॉ किया ही है, इसको इस वे में ड्रॉ करता हूँ। एसिड के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इस पार्ट की कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज करूँ, ZnHg HCl हीट, तो इसमें ये पार्ट तो वैसे ही रहेगा, ऊपर का पार्ट रिएक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इधर फॉर्म होगा, ऊपर का पार्ट इधर आ जाएगा इथाइल ग्रुप, और नीचे क्या आएगा CH2 N प्लस 3 CH3 लिख देता हूँ इधर, CH3 3 Cl माइनस। एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है तो नीचे का ग्रुप वैसे ही रहा, ऊपर का ग्रुप रिड्यूस हो गया, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो गया है। क्लियर है ये? नेक्स्ट बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ये वाला ग्रुप बेस सेंसिटिव है, तो इसकी रिएक्शन अगर होती है बेस के साथ NH2 OH माइनस एंड हीट, तो बेस के साथ रिएक्शन अलग कलर में शो करता हूं। रेड कलर से शो करता हूं। बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, ये रिएक्शन आगे आएगी, OH माइनस बेस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा और ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इधर बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। OH माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दिए। इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, ये ग्रुप इधर रिमूव हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, बेस के प्रेजेंस में यहाँ पे एक इलिमिनेशन रिएक्शन भी हो रही है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा इसका, इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग वैसे ही रहेगी। इधर क्या आएगा इथाइल ग्रुप और इधर क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। साथ में क्या फॉर्म होगा, N है 3, इस पे मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन पे फिर कौन सा चार्ज आएगा प्रोडक्ट में, न्यूट्रल चार्ज आएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन फॉर्म हो जाएगा। साथ में ये N 3 CH3 ट्राई मिथाइल अमाइन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेस सेंसिटिव अगर ग्रुप आता है तो तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट अगर ये फॉर्म करना हो तो फिर ये यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मुझे इस ग्रुप की रिएक्शन नहीं करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, इधर क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज करूंगा, इधर वोल्फ किश्नर रिडक्शन का यूज करूंगा। क्लियर है? ये रिएक्शन समझ में आ गई? बेस के प्रेजेंस में किस वे में रिएक्शन हो रही है, यहाँ से H+ रिमूव हो रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो ये ग्रुप इधर से रिमूव हो गया, यहाँ से H और इधर से ये ट्राई मिथाइल अमाइन रिमूव हुआ है, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी बेस के प्रेजेंस में। दोनों रिएक्शन का सिग्निफिकेंस समझ में आया? आगे और भी क्लियर होगा जब अपन ये रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन भी आगे आएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे आएगी, इलिमिनेशन रिएक्शन भी आगे आएगी, जिससे और भी तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा कब कौन सी मेथड यूज करनी है। Which method can be used for only reduction of carbonyl group to methylene group? सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप मिथिलीन ग्रुप में रिड्यूस होना चाहिए। कौन सा मेथड यूज होगा और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? फर्स्ट रिएक्शन में कौन सा मेथड यूज करूं, क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर वोल्फ किश्नर रिडक्शन? ये वाला ग्रुप मुझे रिएक्ट नहीं करना है, एसिडिक कंडीशन में ये ग्रुप रिएक्ट हो जाता है, तो मुझे बेसिक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करोगे? वोल्फ किश्नर रिडक्शन यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा NH2 OH माइनस एंड हीट। प्रोडक्ट क्या बनेगा?
प्रोडक्ट इसका बनेगा फर्स्ट का, ये तो रिड्यूस हो गया, इधर आ गया CH3। नेक्स्ट इधर क्या आएगा, ये ग्रुप अभी बेसिक कंडीशन में रिएक्ट नहीं होगा। सेकंड के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ये वाला ग्रुप बेस सेंसिटिव है, बेस के प्रेजेंस में यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा रिडक्शन यूज करूं, यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए मतलब जिससे ये एसिडिक मीडियम में ये ग्रुप रिएक्ट नहीं होगा। तो इधर मैं लेता हूँ HCl है, साथ में है अमलगमेटेड जिंक कॉमा HCl एंड हीट। तो इससे ये ऊपर का ग्रुप तो रिड्यूस हो जाएगा, इधर आ जाएगा CH2, नेक्स्ट इधर एक CH2 है और नीचे का ग्रुप वैसे ही रहेगा, ठीक है, N प्लस CH3 थ्राइस Cl माइनस। क्लियर है। तो इससे अलग अलग कंपाउंड में डिपेंड कर सकता है कि क्या यूज करना है, प्रोडक्ट अपने को क्या चाहिए उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन का यूज करना है, अल्काइल हैलाइड का यूज कर सकते हो, जो भी यूज करना है करो, ये प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए और यही प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ये होना चाहिए। कैसे प्रिपेयर करोगे, सोचो, थोड़ा बहुत इजी है। जैसे इस रिएक्शन में फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म करना तो बहुत इजी है, वीडियो ऑन हो गया। इस रिएक्शन में फर्स्ट कंपाउंड देखो फॉर्म करना बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री का कार्बोकेटायन तो डायरेक्टली फॉर्म होगा, जो कि रीअरेंज भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 डिग्री से 2 डिग्री रीअरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होगी, तो इसको फॉर्म करने के लिए मैं डायरेक्टली क्या यूज करूंगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। तो इसमें बेंजीन यूज करता हूं, एक तो यूज होगा बेंजीन, नेक्स्ट क्या यूज करूं, 2 क्लोरोपेंटेन। डायरेक्ट मैं अगर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करूं यूजिंग 2 क्लोरोपेंटेन, तो इधर कार्बोकेटायन बनेगा और यही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, AlCl3 लेविस एसिड यूज करना पड़ेगा। तो बस हो गया ये, इधर बना कार्बोकेटायन जो कि एक H+ को रिमूव कर देगा, ठीक है, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन, इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, असाइलेशन करना पड़ेगा और फिर बाद में रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। असाइलेशन में भी देखो, और एक पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ जो तुमने मिस किया होगा। बेंजीन लेता हूँ और कितने कार्बन का असाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, 5 कार्बन, ये 5th कार्बन पे आएगा COCl। इधर अगर मैं इसकी रिएक्शन करूँ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 फर्स्ट करता हूँ, सिर्फ अगर AlCl3 यूज करूँ तो क्या प्रॉब्लम है, जो अपना प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन जो बनेगा प्रोडक्ट में, वो इसके साथ कंबाइंड रहेगा। तो सेकेंड में क्या करता हूं, फॉलोड बाय हाइड्रेशन। असाइलेशन में एक पॉइंट लिखवाया था, अगर याद हो, हाइड्रोलिसिस भी करना जरूरी है, जिससे अपना कीटोन फ्री हो जाएगा। अभी अगर कीटोन मैं फॉर्म करूं, ये अगर अपना कीटोन बनेगा, बेंजीन की रिंग है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इधर आएगा C डबल बॉन्ड हो। वाटर अगर मैं यूज नहीं करता हूं तो क्या रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। इस कॉम्प्लेक्स को फ्री करने के लिए इधर वाटर भी मैंने मेंशन किया है, ठीक है, क्लियर है ये। असाइलेशन रिएक्शन अगर करते हो तो उसमें साथ में वाटर भी लिखा करो, जिससे अपना प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इधर से इधर कौन सा रिडक्शन यूज करूं, कोई भी रिडक्शन यूज करो, क्योंकि ये ना एसिड सेंसिटिव है ना ही बेस सेंसिटिव है। इसमें मैं 2 मेथड से कर सकता हूँ प्रोडक्ट, या तो मैं क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, OH- एंड हीट, जिससे अपना ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इफ वी वांट टू पुट straight carbon chain on benzene ring, we have to use acylation reduction reaction.
ठीक है, असाइलेशन रिडक्शन से तुम इजीली इसको फॉर्म कर सकते हो।